आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में सुदी दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्ता नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण और 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा मनाई जाती है हर साल जेठ मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को 16 जून 2024 दिन रविवार को। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था इस पृथ्वी लोक पर। आज मैं आप लोगों को गंगा स्नान करने का कथा सुनाने जा रही हूँ कि गंगा स्नान करने से किस प्रकार से साक्षात गंगा माता प्रसन्न होती हैं, वह कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी कथाओं को अवश्य ही सुनें। इन कथाओं को सुनने से अत्यंत पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके साथ में उनके एक बेटा और बहू थे और नाती पोता थे। बूढ़ी माता बड़ी भक्तिभाव पूर्वक नित्य प्रति गंगा स्नान को जाती थी। सुबह 4 बजे उठ करके अपने नए साफ धुले वस्त्र को लेकर के गंगा स्नान के लिए घर से निकल देती थी। गंगा जी उनके घर से 2 कोस दूर थी, तो वह जल्दी जल्दी जाती, वहाँ गंगा स्नान करती और गंगा स्नान करते समय माँ गंगा से प्रार्थना करती, हे गंगा माता, मुझ पर आप कृपा करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए घर आती। पूरे रास्ते जय माँ गंगे, जय माँ गंगे इस तरह से बोलते हुए वह अपने घर आ जाती थी। उनके बहू का स्वभाव अच्छा नहीं था, बेटे का स्वभाव अच्छा था। नाती पोता अपने दादी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बहू का व्यवहार अपने सास के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन सास यही सोचती थी कि मैं अपनी बहू की शिकायत लेकर किसके पास जाऊं, इससे मेरे कौन से दुख का अंत हो जाएगा और मेरी बहू का स्वभाव तो बदल नहीं जाएगा। ऐसा सोच करके अपने बहू के प्रति जो भी दुर्व्यवहार सास के प्रति करती थी, वह बूढ़ी माँ सब कुछ सह जाती थी और किसी से बहू की शिकायत नहीं करती थी, न ही पड़ोस में, न ही रिश्तेदारों में, और न ही अपने बेटे से ही शिकायत करती थी कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ये इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है। हाँ, जब गंगा जी में स्नान करती थी तो गंगा माँ से एक बात जरूर कहती थी, हे माता, जो जैसा करे वैसा ही फल पावे। इतना हुआ, जब 3 डुबकी लगाए तो ये कहती थी कि जो जैसा कर्म करे वह वैसा ही फल पाए। हे हर हर गंगे, हर हर गंगे करके स्नान करते हुए वह माता रानी का नाम लेते हुए हर हर गंगे करते हुए घर तक आ जाती थी और नित्य उनका नियम था और पूरे कार्तिक माह में तो अवश्य ही जाती थी। यह बात उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि यह रोज सुबह कार्तिक माह में नहाने के लिए जाती हैं, सुबह उठ के जाती हैं, लौटते लौटते इन्हें दोपहर हो जाता है। क्योंकि वह बूढ़ी थी तो आराम से रास्ते में बैठ बैठ करके आती थी, जल्दी जल्दी आ नहीं पाती थी, थक जाती थी, तो वह आराम से आती थी। आराम से आते आते में उनको बच जाता था दोपहर के 1, और फिर आकर के बहू से पूछती थी कि बहू कुछ खाने के लिए है, तो बहू कहती थी हाँ रखा हुआ है, जो रखा हुआ है उसे आप खा लो। परस कर नहीं देती थी कि सास आई है थक कर तो उन्हें कुछ परस करके दे दे। जो बच्चे छोड़ते थे वह जूठन, जो बेटा छोड़ता था उनका वह जूठन सब एक जगह इकट्ठा करके रख देती थी, और जो खाना बचता था वो खाना सब एक जगह इकट्ठा करके रख देती थी और सासू माँ से कहती थी वहाँ खाना रखा है, आप निकाल लीजिए, परस लीजिए और खा लीजिए। जो बूढ़ी माँ थी वह इतनी सीधी थी, वह जानती थी कि
यह ऐसा करती है, लेकिन तब भी कहती थी कोई बात नहीं है, मेरे ही पोते हैं, मेरे ही घर की पोतियां हैं, मेरा ही बेटा है, मैं खा भी लूंगी उनका जूठा, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और परसते अपनी थाली परसती थी, खाती थी, खाने के बाद चुपचाप आराम करने अपने कमरे में चली जाया करती थी। बहू से कोई शिकायत नहीं करती थी, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं करती थी। और फिर नित्य यही उनकी दिनचर्या थी। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से वह फिर गंगा स्नान के लिए चली आती थी। एक दिन रात के समय में बहू अपने आदमी से कह रही होती है, और बुढ़िया सुनती है यह बात को। बहू कह रही होती है अपने आदमी से कि सासू माँ जब सुबह जल्दी जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो ये दोपहर में लौट कर ही क्यों आती हैं, वहीं पर गंगा जी में ही क्यों नहीं समा जाती हैं। इन्हें लौटकर घर आने की क्या जरूरत है। सुबह इतनी जल्दी निकल जाती हैं और दोपहर में आती हैं। घर के काम से कोई मतलब नहीं है, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है, सारा काम सब कुछ तो मुझे ही देखना पड़ता है। पता नहीं कैसा पुण्य है, कौन सा ये पाप करती हैं कि कौन सा इन्होंने पाप किया है जिस पाप को काटने के लिए रोज ये गंगा स्नान करने जाती हैं। तुम अपनी माँ से कह दो कि गंगा जी स्नान करने जा रही हैं तो वहीं जाके बस जाएं या गंगा जी में ही डूब के मर जाएं, लेकिन कल ये जब गंगा स्नान करने जाएं तो ये लौट कर घर ना आए। जब इस बात को वह बूढ़ी माँ सुनती हैं तो वह बहुत ही रोती हैं। पूरी रात वह रोती हैं और कहती हैं, यही मेरा परिवार है, यही बेटा है, यही बहू है, यही नाती पोते हैं, मैं इन्हें भी छोड़ दूं तो मैं इस धरती पर और कहाँ जाऊंगी। बहुत रोती हैं, लेकिन फिर अपने आंसू को पोंछती हैं, फिर सुबह उठती हैं और फिर चल देती हैं गंगा स्नान के लिए। वहाँ जब गंगा स्नान कर रही होती हैं तो उनकी आत्मा रो देती है और रोते रोते वह कहने लगती है गंगा माता से, हे गंगा माता, तुम मुझे अपने गोद में ले लो, मैं इसी गंगा में ही समाहित हो जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे घर वापस जाना ना पड़े। जब वो ऐसा सोच रही होती है उसी समय गंगा माँ प्रकट होती हैं। एक कन्या के रूप में गंगा माँ प्रकट होती हैं और कहती है उस बूढ़ी माँ से, और माता जी आप कैसी हो। एक मधुर आवाज सुन करके वह बूढ़ी माँ का चित्त प्रसन्न हो जाता है और वह सोचने लगती हैं कि यहाँ मुझे कौन माई कहकर बुला रहा है। वह इधर उधर देखने लगती हैं तो देखती हैं कि सामने ही एक कन्या खड़ी है, गंगा जी के किनारे सामने एक कन्या खड़ी है। तो बाहर निकल के आती हैं, अपने वस्त्र को बदलती हैं और कन्या से बात करने लगती हैं। तो कहती है कन्या की, रोज दादी तुम आती हो, उतनी दूर से आती हो, यहीं पर क्यों नहीं रह जाती हो। एक छोटा सा घर है, उस घर में तुम आराम से रहो। तो वह बूढ़ी माँ कहती है, रह तो लो बेटी, लेकिन खाना कहाँ से खाऊंगी। बोली, वो तो मैं अपने घर से बना के ला के आपको दे दिया करूंगी, 2 टाइम का भोजन मैं अपने घर से आपको ला के दे दूंगी। बूढ़ी माँ तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि मैं घर वापस जाऊंगी, फिर वह बूढ़ी मेरी बहू जो है दुखी हो जाएगी मुझे देख करके और मेरे बेटे को ताना देना शुरू कर देगी। रोज रोज का कलह अच्छी चीज नहीं है। चलो, मुझे यहाँ रहने के लिए व्यवस्था हो गई है, अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी। ऐसा सोच करके जो छोटा सा एक घर था जहाँ वह कन्या ले जाके दिखाती है, वो उस घर में रहने लगती हैं। उस बूढ़ी माता को इस चीज का भान नहीं था कि यह जो कन्या है यह स्वयं गंगा माता है। वह बताए हुए उस रास्ते पर चलती हैं जो रास्ता वह कन्या दिखाती है और आराम से बूढ़ी माता उस घर में रहने लगती हैं। अब उनके लिए और पास हो जाता है, सुबह जल्दी से उठना है, गंगा स्नान करना है, गंगे गंगे करना है, अपने घर रहना है, लीपना है, पोछना है, खाना बनाने के लिए तो ला के दे ही देगी, तुलसा जी की पूजा करनी है, तुलसा जी को दीप दिखाना है, नाचते नाचते अपना सब काम दिन भर हुआ गंगे गंगे, हर माँ गंगे, हे माँ गंगे, ऐसे करते हुए वो अपना सारा दिन व्यतीत कर देती थी। इधर एक दिन गंगा माँ की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उनकी बहू सोचती है कि चलो देखा जाए चल के कि क्या बात है, मेरी सास गंगा स्नान करने के गई, 1 महीना को हो आया,
कार्तिक मास खत्म होने जा रहा है, अब कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, वो लौट के ही नहीं आई है। क्या बात है, मैं चल करके देखती हूँ। ऐसा विचार करके वह अपने आदमी से कहती है कि मैं कल गंगा स्नान को जाऊंगी। वह मना करता है, कहता है माँ भी गई थी, 1 महीना हो गया, उनका कुछ अता पता नहीं है, तुम वहाँ ना जाओ। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, सासू माँ का कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है, जाकर देखो तो सही आखिर हुआ क्या है। लड़का कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम जाना चाहती हो, पता लगाना चाहती हो तो जाओ, पता लगा लो। वह सुबह उठती है बहू, जल्दी से एक पोटली में कपड़े रख लेती है और गंगा स्नान के लिए गंगा जी में आती है। वहाँ गंगा स्नान करती है, वह भी हर हर गंगे करती है। वह जब स्नान करके बाहर निकलती है तो देखती है कि सासू माँ तो तुलसा जी की पूजा कर रही हैं, वहीं पर उनके कपड़े भी फैले हुए हैं। तो वह पहुँचती है सासू माँ के पास में और पूछती है कि आप घर क्यों नहीं लौट कर आई और यहीं पर कैसे रह गई, और यहाँ पर रह रही है तो क्या व्यवस्था है। अपनी बहू को देख करके सास बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है चलो बहू, पहले घर में आओ, बैठो, पानी पियो, अपने घर में लेके जाती है। बहू देखकर दंग रह जाती है, इतना सुंदर कमरा है, घर में सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये बूढ़ी माता गंगा स्नान करती हैं, तुलसी पूजा करती हैं। यह सारा दृश्य देख करके वह बहू इन सब चीज़ों को देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि अब यह सारी चीज़ें जो इनके पास में है किस प्रकार से मैं अपने पास में कर लूं, अपने घर में कर लूं। कहती है माँ जी घर चलिए। बूढ़ी माँ कहती है नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, वहाँ से बहुत दूर गंगा जी पड़ती हैं, मैं चलते चलते थक जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी। बहू रास्ते भर यही सोचती हुई आती, कहाँ से इतना सारा धन पा गई, कैसे इनको ये व्यवस्था हो गई, कैसे वहीं गंगा जी के किनारे ये रहने लगी। हम तो सोच रहे थे कि वह तो डूब करके मर गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऐसा सोचते सोचते वह बहू घर को आई। घर आने के बाद में वो अपने आदमी से कहती है कि तुम अपने माँ से मिलने के लिए जाना कल, और उनसे कहना कि उड़द की दाल दे दें, मैं दही बड़ा बनाऊंगी। कहती है ठीक है। वो लड़का कहता है कि ठीक है, दही भी साथ में ले आना, क्योंकि दही बड़ा के लिए दही की भी जरूरत होगी। लड़का कहता है ठीक है। अभी वह बेटे वो बात ही कर रहे थे कि माँ ने जब वहाँ पर अपनी बहू को देखा तो उनकी इच्छा जागृत हो गई कि चलो मैं अपने बेटे को भी एक बार चलकर देख लूं, बहुत दिन हो गए मैंने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा है। यह सोच करके वह घर में आती है, लेकिन वह कुतिया बन के आती है। सोचती है मैं इस रूप में जाऊंगी तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, तो वह कुतिया का रूप बना करके आती है और आंगन में आकर के बैठ जाती है। फिर वह सुनती है सारी बातें कि बहू बेटे से कह रही होती है कि सास के पास कल चले जाना, उड़द की दाल, दही, कुछ बर्तन और कुछ पैसे मांग लाना, जिससे कि हम लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। बेटा हाँ हाँ कर देता है। वह जो बूढ़ी माँ होती है वो जल्दी से आंगन से बाहर निकलती हैं और आकर के अपने घर में सारी चीज़ों की पोटली बना बना के रख देती हैं कि कल जब मेरा बेटा लेने आएगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, व्यवस्थित नहीं करनी पड़ेगी, यह सारी चीज़ें मैं लगा के एक एक चीज़ें दे दूंगी। ऐसा सोच करके वह सारी चीज़ें लगा देती हैं और सारा दिन जय गंगा माँ, जय गंगा माँ, जय गंगा माँ ऐसा करते हुए अपना दिन गुजारती हैं। रात गुजरता है, फिर सुबह गंगा स्नान करती हैं, फिर अपने रूम में आती हैं, अपने घर में आती हैं, तुलसा जी की आराधना करती हैं और इंतज़ार करने लगती हैं कि मेरा बेटा आ रहा होगा। उनका बेटा आता है, दोपहर का समय होता है, वो अपने बेटे को देख करके बहुत खुश होती हैं। अपने बेटे को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बेटे का अवभगत करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। बेटे भी अपने माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह चलने लगता है बेटा कि माँ मैं चलता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। माँ कहती है ठीक है बेटा। जब निकलने लगता है घर से बाहर तो माँ कहती है बेटा ये उड़द की दाल ले जाओ, बहू ने मंगाया है। फिर जब वो थोड़ा सा घर से बाहर थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ता है तो माँ कहती है बेटा दही ले जाओ, बहू ने दही के लिए भी कहा था। वो दही ले लेता है। फिर थोड़ी दूर और आगे जाता तो माँ पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आती है, बेटा रुपए ले जाओ,
बहू ने रुपए लाने के लिए तुमसे कहा था। फिर लड़का थोड़ा और आगे जाता है, फिर बूढ़ी माँ दौड़ घर जाती है, अपने कमरे में जाती है और दौड़ी दौड़ी वहाँ से एक बोरी उठाकर लाती हैं और बेटे से कहती है, रुको रुको बेटा, ये बर्तन ले जाओ, बहू ने तुमसे कुछ बर्तन मंगाए थे। लड़का सोचता है कि मैंने इनमें से एक भी चीज़ अपनी माँ से नहीं मांगा, लेकिन इन्हें कैसे याद है कि मैंने यह सारी चीज़ें अपनी पत्नी से कहा था कि ठीक है मैं माँ से मांग लूँगा। तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ पहले ये बताओ, तुम्हें से मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं मांगी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मुझसे ये सारी चीज़ें लाने के लिए तुम्हारी बहू ने कहा है। तब माँ बताती है कि बेटा तुम्हें देखने का बहुत मन था, तो मैं घर में कुतिया बन करके गई थी कल और आंगन में जा कर के बैठी, वहाँ मैंने सुना कि बहू तुमसे यह सारी चीज़ें लाने के लिए कह रही है। मैंने सोचा कि यदि तुम यह सारी चीज़ें लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ जाओगे, तो दोबारा तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे पास कभी नहीं आओगे। तो तुम यह सारी चीज़ें लेकर के जाओ ताकि फिर दोबारा तुम मुझसे मिलने आ सको और मैं तुम्हारा मुंह देख सकूं। अपनी माँ की बातों को सुन करके वह लड़का अत्यंत लज्जित हो गया और अपनी माँ के पैरों पे गिर गया और माँ से बहुत माफ़ी मांगी और बोला, माँ मैं ऐसी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा जिसने तुम जैसी माँ का साया मेरे सिर पर से हटा दिया हो। तुम यहाँ अकेले रहती हो, मैं अब यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ उसे समझाती है और कहती है, गंगा माँ की कृपा से मुझे किसी बात की कमी नहीं है, बस बेटा तुमसे स्नेह है, स्नेह के कारण भूलवश मैंने ये सारी बातें कह दी, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को करो। मेरी उम्र ही कितनी है, मेरी कितनी आयु है, मैं कब तक जीऊँगी, तो मैं यहाँ गंगा के किनारे माँ गंगा की कृपा से रहती हूँ। तुम यह सारी चीज़ें लेकर अपने घर जाओ। वह लड़का आता है, सारी चीज़ें अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है, तुम इन चीज़ों को लेकर रखो, अपने बच्चों के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उसी तरह से मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं अपने माँ के साथ ही रहूँगा। उसकी पत्नी कहती है, जब आप ही चले जाओगे तो मैं इन बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँगी और मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मेरी माँ को घर वापस लेकर आना है यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। वो कहती है, ठीक है, मैं माँ जी को लेकर के आऊंगी। फिर वह जाती है और गंगा माँ से प्रार्थना करती है कि मेरी माँ को सद्बुद्धि दो कि वह घर आए। जैसे ही वह गंगा स्नान करती हैं और जैसे ही बहू गंगा स्नान करती है, गंगा स्नान करके हाथ जोड़ करके वह ये बोलती है कि मेरी सासू माँ को सद्बुद्धि दो कि वह मेरे साथ घर चलें। बाहर निकलती है गंगा जी से, वैसे ही वह सूअर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहू जो होती है वह सूअर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह सारी बातें सास को पता नहीं होती कि बहू लेने के लिए आई थी और उसने गंगा जी से ऐसा कहा और वह सूअर बन गई है। इधर बेटा परेशान होने लगता है कि पत्नी गई है माँ को लेने के लिए, शाम हो गया, अभी तक वह घर वापस नहीं आई है, बच्चे छोटे छोटे हैं। वो सोचता है चलो बच्चों को लेकर के ही मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। वह बच्चों को लेकर के माँ के पास पहुँचता है तो माँ बताती है, बहू तो मेरे पास आई नहीं है। तो वह गंगा जी के किनारे जाता है। जब गंगा जी के किनारे जाता है तब गंगा माँ की प्रेरणा से उसे समझ में आता है कि गंगा के किनारे यह जो सूअर बैठा हुआ है यह उसकी पत्नी है। उसका आदमी जाता है और पूछता है कि तुम सूअर कैसे बन गई। अब वो उस रूप में थी कि वह कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तो फिर वह अपनी माँ को लेकर आता है, कहता देखो तुम्हारी बहू क्या बन गई है। तब सास आशीर्वाद देती है कि तुम फिर से वापस मेरी बहू के रूप में बन जाओ। तो फिर से वह वापस बहू के रूप में बन जाती है और अपनी सास के चरण पकड़ लेती है और कहती है कि हे माँ, मुझे पता नहीं था कि गंगा स्नान करने से गंगा माँ की इतनी बड़ी कृपा की प्राप्ति होती है। जिनको मैंने तुच्छ समझा, मैंने तो तुम्हें तुच्छ समझ करके घर से निकाल दिया। गंगा माँ की कृपा से तुम्हारे पास में सब कुछ हो गया, धन हो गया, संपत्ति होगी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास आ गया, नाती पोता भी तुम्हारे घर में आ गए और मैंने तुम्हारा निरादर किया। जो कोई भी गंगा माँ के भक्त का निरादर करता है उसकी गति वैसी ही होती है
जैसी गति मेरी हुई। यदि आपने आशीर्वाद न दिया होता तो मैं इस रूप में वापस कभी नहीं आ पाती। फिर वह पूछती है सासू माँ से कि आप नित्य गंगा जी से क्या कहती थी? तो बोली, मैं नित्य कहती हूँ, जो जैसा करता है हे गंगा माता उसको वैसा ही फल देना। तब वो कहती है, बहू मैंने आपके साथ इतने दिनों तक दुर्व्यवहार किया, उसी के फलस्वरूप मुझे एक दिन के लिए सूअर की योनि में जाना पड़ा। आज के बाद में यह गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। आप जैसे तपस्वी व्यक्ति का घर में रहना अत्यंत जरूरी है। कृपा करके आप घर चलिए। इस प्रकार से बहू अपनी सास के पैरों पर गिर करके उनसे क्षमा प्रार्थना करती है और फिर बेटा बहू नाती पोता सब एक साथ घर में रहने लगते हैं। यह सब कुछ संभव हुआ माँ गंगा की कृपा से। माँ गंगा की जय हो। माँ गंगा की जय हो। जिस प्रकार से माँ गंगा ने उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, उसी तरीके से अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। गंगा दशहरा मनाई जाती है हर साल जेठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, 16 जून 2024 दिन रविवार को। कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था इस पृथ्वी लोक पर। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर और सत्य कहानी है जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। महादेव जी नारद जी से कहते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को महापापी जनों के भी उद्धार के लिए भगवती माँ गंगा प्रकट हुई हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस तिथि में गंगा में स्नान, दान और तप करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसी तरह से महापातकों का नाश होता है। हे मुने, उस दिन गंगा 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश करती हैं, इसलिए वह 10वीं दशहरा तिथि कही जाती है। हस्ता नक्षत्र तथा मंगलवार का 10वीं तिथि के साथ योग होने पर स्नान तथा अवगाहन करने वाले मनुष्यों के 10 जन्मों में संचित 10 प्रकार के पापों का भागीरथी स्वयं नाश कर देती हैं। इसलिए महापापों से मुक्ति चाहने वाले सभी देहधारियों को प्रयत्न पूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। फिर आगे महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह कथा है जिसे आप सुनिए। अति तेजस्वी मुनिवर कपिल के शाप से भस्मीभूत अपने पितरों का उद्धार करने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के द्वारा आदेश पाकर के सगर के वंशज जितेंद्रिय राजा भगीरथ ने बहुत वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु परम पिता परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होकर के अत्यंत पुण्य आत्मा राजा भगीरथ के सामने प्रकट होकर के पूछे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु के अलौकिक रूप को देखकर सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर राजा भगीरथ भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर माँ गंगा आए और माँ गंगा प्रकट होकर के मुनि के द्वारा भस्मसात किए गए मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। देवताओं के वंदनीय, यदि आप मेरे पूर्वजों का उद्धार कर देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यही मेरी मंगलमयी अभिलाषा है। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माँ गंगा की प्रार्थना करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। फिर राजा भगीरथ ने माँ गंगा की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। राजा भगीरथ की स्तुति को सुनकर के माँ गंगा स्वयं साक्षात राजा भगीरथ के सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के भस्मसात होने की कथा को बताते हैं कि किस प्रकार से
अश्वमेघ करते समय उनके पूर्वज राजा सगर के पुत्र पाताल लोक गए थे और वहां पर कपिल मुनि के श्राप के कारण वहीं पर भस्मसात अवस्था में पड़े हुए हैं। माँ गंगा यदि इस पृथ्वी लोक पर आ जाएं और पाताल लोक में चलें और वहां जाकर के मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। माँ गंगा कहती हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं राजा भगीरथ। राजा भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा भगीरथ अपनी अभिलाषा को भगवान शंकर से भी बताते हैं, प्रभु आप मेरी मदद करें। भगवान शंकर कहते हैं कि माँ गंगा का जो तेज है, जो जलधारा है, वह इतना तीव्र है कि स्वर्ग से पृथ्वी पर इतनी तीव्र धारा नहीं लाई जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे इस अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जाकर आसन लगा करके बैठ जाते हैं। माँ गंगा जल रूप में स्वर्ग से निकलती हैं और भगवान शंकर उन्हें अपने मस्तक पर जटाओं में ही धारण कर लेते हैं। फिर भगवान शंकर अपनी जटाओं को खोलते हैं। फिर भगवान शंकर की जटा से माँ गंगा की धारा इस पृथ्वी लोक पर आती है। माँ गंगा की दिव्य स्वरूप की धारा को देख करके राजा भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और माँ गंगा की स्तुति करने लगते हैं। माँ गंगा के इस प्राकट्य को देख करके पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनि और स्वयं यह पृथ्वी लोक, पृथ्वी देवी स्वयं स्तुति करती हैं माँ गंगा की और स्वागत करती हैं कि आप इस पृथ्वी लोक पर आई हैं, आपका स्वागत है। सारे ऋषि मुनि माँ गंगा के दर्शन के लिए अपने अपने उन स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर कि माँ गंगा की धारा बहने वाली थी। राजा भगीरथ से माँ गंगा कहती हैं कि तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे पूर्वज हैं। हुआ यह था कि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ करने से उनका जो घोड़ा था वह पूरे पृथ्वी लोक पर घूम गया। घूमने के बाद में पाताल लोक में गया। घोड़ा बहुत ही थक गया था। कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उस घोड़े पर, उन्हें दया आ गई उस घोड़े पर। उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने आश्रम में बांध दिया। उसको खाने के लिए हरी घास दिया, पीने के लिए ठंडा पानी दिया, उसके पीठ को सहलाने लगे तो यह घोड़ा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। राजा सगर के 1000 पुत्र उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको मुझसे युद्ध करना होगा। जब उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तब वे सभी लोग पृथ्वी लोक में जाते हैं। वहां देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में यह घोड़ा बंधा हुआ है। तब वे लोग कपिल मुनि को ललकारते हैं कि आपने मेरे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बांधा है, पकड़ा है, अतः अब आप आकर मुझसे युद्ध करें। कपिल मुनि कहते हैं कि मैंने इस घोड़े की अवस्था को देखकर इस पर दया की है, न कि मैंने इसलिए पकड़ा है कि मुझे तुमसे युद्ध करना है। लेकिन जब बार बार उन राजकुमारों ने कपिल मुनि से कहा कि आकर युद्ध करो, तो कपिल मुनि को क्रोध आ जाता है और कपिल मुनि अपने कमंडल में से जल निकालते हैं और उन सगर के पुत्रों पर छिड़क करके श्राप देते हैं। श्राप देते हैं कि तुम लोग इसी समय भस्म हो जाओ, और वो लोग उसी समय उसी स्थान पर भस्म हो जाते हैं। वह भस्म कई वर्षों तक पाताल लोक में ही पड़ा होता है, जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म होता है और जब उन्हें इस बात का जानकारी होती है तब वे तपस्या करते हैं भगवान विष्णु की, माँ गंगा की, भगवान शंकर की कि पृथ्वी लोक पर माँ गंगा आए
और आकर के मेरे सारे पूर्वजों का उद्धार करें। उन्हें आदेश देते हैं उनके गुरु वशिष्ठ। इस प्रकार से फिर माँ भगवती, माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं और राजा सगर उन्हें लेकर जाते हैं पाताल लोक में, जहां पर उनके पूर्वज भस्म रूप में पड़े हुए थे अभी तक। वहां जब माँ गंगा का धारा पहुंचती है तो उन भस्मों को माँ गंगा अपनी धारा में समेट लेती हैं, बहा ले जाती हैं और माँ गंगा के उस धारा के पड़ते ही सभी पूर्वज दिव्य देह को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब वे लोग स्वर्ग को जाने लगते हैं तो अपने पूर्वजों को देख करके राजा भगीरथ बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके पूर्वज अपने परिवार में जन्मे ऐसे महान तेजस्वी व्यक्ति का दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि आज तुम्हारा जैसा महान व्यक्ति हमारे वंश में जन्म लेकर हम सभी लोगों का मुक्ति और उद्धार कर रहा है। ऐसा कह करके सारे पूर्वज राजा भगीरथ को आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम इस पृथ्वी लोक पर सदा सर्वदा पूजनीय रहो, तुम्हें तीनों लोकों में पूजा जाए, जाना जाए। ऐसा आशीर्वाद देते हुए सारे पूर्वज स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। यह कथा आज भी पूरे पृथ्वी लोक पर जानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस तिथि पर या गंगा दशहरा तिथि पर या एकादशी तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर अपने पितरों के तृप्ति के लिए गंगा स्नान करके वहीं पर उनके निमित्त दान दक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में सुदी दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्ता नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण और 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।